मस्जिद बनाने की तैयारी हो रही है। पहली ईंट ये हमारे सामने रखा है और ये ईंट अब अयोध्या जाएगा और वहां एक मस्जिद का निर्माण होगा जो पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करेगा। 5 एकड़ ज़मीन हमको सुप्रीम कोर्ट ने दी, 6 एकड़ ज़मीन हमने वक्फ बोर्ड के जरिए पहल की, तो यानी 11 एकड़ पे ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है। बाबर नाम छोटा लगे, बाबर हमारा आइडियल हो ही नहीं सकता। बाबर एक राजा था, बाबर तीर तलवार लेके आया था, गरीब नवाज कासा लेके आए थे। बाबर लूटने आया था, गरीब नवाज देने आए थे। हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम दिया गया। हिंदुस्तान में कोई ऐसी इमारत नहीं होनी चाहिए इससे खूबसूरत। लोग इसके बाद ताजमहल नहीं जाएंगे, लोग मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला देखने जाएंगे। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये जो इस्लाम की 5 बुनियाद है, उस 5 बुनियाद के ऊपर पिलर हमने खड़ा किया। ये मस्जिद दुआ और दवा का केंद्र बिंदु होगा। अयोध्या में राम मंदिर तो बन ही रहा है, अब वहां मस्जिद बनाने की तैयारी हो रही है। कहा जा रहा है कि देश का सबसे बेहतरीन मस्जिद या सबसे बड़ा मस्जिद बनाने के लिए वहां अब नींव रखने की तैयारी है। पहली ईंट ये हमारे सामने रखा है और ये ईंट अब अयोध्या जाएगा और वहां एक मस्जिद का निर्माण होगा जो पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करेगा। कैसा होगा स्वरूप? और पहली ईंट आप भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? देखिए, बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि ये मेरे माँ बाप की दुआ है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो पूरी दुनिया का जिसके ऊपर ध्यान था, हर दुनिया के मुसलमानों का ध्यान था, जो ज़िंदा है उनका भी और जो दुनिया से चले गए उनका भी, कि जल्द से जल्द ये मस्जिद के निर्माण हो। बहुत सारी ऐसी इसमें चीज़ें रुकी हुई थी कि किस तरीके से होगी। कुछ साल पहले कुछ उलमा हिंदुस्तान के मेरे पास आए, दारुल उलूम देवबंद से। उन्होंने मेरे पास बात रखी कि हाजी भाई, ये सब्जेक्ट कई साल से मस्जिद का काम रुका हुआ है, इसके ऊपर हमको काम करना है। तो मैंने उसकी सारी बातें पूछी और उनसे बात करने के बाद हमने एक बड़े आलिम मेरे घर आ रहे हैं, और आने के बाद उन्होंने जब मेरे सामने पूरी बातें रखी तो मैं अयोध्या की तरफ चला गया। अयोध्या जाने के बाद मैंने जो ज़मीन जब देखी, मैं बाप खुदा बताता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बताता हूँ, इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल ज़मीन है। और वहाँ एक दरगाह है। जब मैं ज़मीन पे उतरा तो मुझे ऐसा लगा कि ये शिफ्टिंग किसी कुदरत के नुमा हुई है, किसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है, या अल्लाह की तरफ से सारी बातें जम के आई है। रोड टच ज़मीन, चारों तरफ आम के बाग, इतनी खूबसूरत ज़मीन। वहाँ एक अल्लाह वाले शाह गदा शाह दूल्हे वहाँ पे आराम फरमा रहे। मैं दरगाह में जब गया तो मुझे ऐसा लगा कोई मेरा हाथ पकड़ के दरगाह में ले जा रहा है। मैंने वहाँ दुआएं मांगी और दुआएं करके मैंने 25 करोड़ लोगों में अल्लाह आपने मुझे चुना है। सरकार से मैंने कहा कि मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ, पर आपने मुझे चुना, मुझसे काम ले लो। और जब मैं बाहर आया, वहाँ हमारे ज़फ़र साहब चेयरमैन, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन जो दी, उनके हैंडओवर किए, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वगैरह सब साथ में थे। उन्होंने मुझे पूरा प्लॉट घुमाना शुरू किया। जब मैं प्लॉट पे जब देखा तो सामने बोर्ड था जिस पे इसकी डिज़ाइनिंग थी। मैं देख के वहीं रुक गया। तो वहाँ से फिर मैं मुंबई चला गया। मुंबई आने के बाद मैंने हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े हर मसलक के, सुन्नी, तबलीग, देवबंदी, अहले हदीस, पीर, हर एक से मैंने बातचीत शुरू कर दी कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवरना चाहिए, कहीं ना कहीं नफ़रत मोहब्बतों में बदलना चाहिए। जितने हम मुसलमान हैं उतने इंडियन भी हैं। अगर हमारे हिंदुस्तान की अगर ये बात आती है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, आन बान शान उनको सबको रखते हुए, इंशाअल्लाह ताला अपने मुसलमानों की वक़ार रखते हुए सारी चीज़ें